29 जून को प्रभु के महास्नान करने के बाद वो बीमार पड़े। उसके बाद काढ़ा वितरण किया गया। 2 से 5 जुलाई तक काढ़ा वितरण करने के बाद 6 जुलाई को पुनः प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो चुकी है। हवन पूजन के साथ पुनः प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके बाद रविवार को भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस मंदिर का इतिहास सैकड़ों बरस पुराना है, जहां पर लोगों को धमतरी में रथ यात्रा का बेसब्री से इंतजार रहता था। वह रथ यात्रा फिर से 106 वर्ष में 7 जुलाई को निकलेगी। आप देख सकते हैं कि रथ यहाँ पर पहुंच चुका है और जो है रविवार की सुबह इसे पूरी तरीके से सजाया जाएगा और सुबह से ही 56 भोग एवं अन्य कार्यक्रम होंगे। उसके बाद दोपहर को रथ यात्रा यहाँ से निकलेगी जनकपुरी के लिए। ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जारी है। ये हम अंदर चलते हैं और क्या क्या वहाँ पर हो रही है इसको भी हम जानेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मंत्रोच्चारण रहता है वहाँ पर लोगों की एक अलग अनुभूति होती है। इस मंदिर का इतिहास भी काफी पुराना है। आकर्षक चित्रकारी यहाँ पर आपने को देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ट्रस्टियों के द्वारा यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ जो है इस नए समिति के सह सचिव मोहन अग्रवाल जी हैं। क्या क्या आज कार्यक्रम हो रहा है? देखिए, भगवान का सबसे पहले स्नान कराया गया था। उसके बाद ऐसी मान्यता परंपरा रही कि भगवान उसके बाद बीमार हो जाते हैं और उसके बाद उनके काढ़ा वगैरह का वितरण हुआ है और उस 2 से लेकर 5 तक के। उसके बाद भगवान स्वस्थ हो गए हैं। आज पुनः भगवान का प्राण प्रतिष्ठा है और कल रथ यात्रा रहेगी, कल 1:30 बजे। आज कितनी देर की प्रक्रिया रहती है, क्या क्या रहता है इसमें? 1.5 से 2 घंटा लगता है। भगवान के पहले पूजन पाठ वगैरह है, हवन है और उसके बाद भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। वो नए सिरे से फिर जो है भगवान अपने विराजमान हो जाएंगे और कल फिर जनकपुर। कल किस प्रकार का कार्यक्रम है? सुबह से क्या शेड्यूल है? कल देखिए, जनरली जो रूटीन का काम है वो तो होता ही है और 1:30 बजे यहाँ से रथ अपना श्रद्धालु अपना लेके जाएंगे और वहाँ जहाँ की हर साल होता है जनकपुर में गौशाला में, वहाँ फिर भगवान विराजमान रहेंगे। प्रसादी की क्या व्यवस्था की गई? प्रसादी का देखिए, जो अपना चना मूंग रहता है, वो तो रहा ही है और उसके अलावा भी यदि साथ में यदि अपने श्रद्धा से कोई चढ़ाता है तो वो भी साथ में वितरित हो जाता है, लेकिन मेन प्रसाद ही है। लगभग कितना अभी भिगा दिया गया है इसमें? देखिए, पूरा समझो कि लगभग ये मान के चलो कि टोटल हर साल जो इतना लगभग रहता है ऐसा कुछ घटा या बढ़ा वाला नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इस साल कुछ उत्साह ज्यादा रहे। किस प्रकार का ये इतिहास लोगों का हम देखते हैं कि धमतरी क्षेत्र में इस रथ यात्रा का, धमतरी का खासकर रथ यात्रा का विशेष जो है लोगों को इंतजार रहता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। उसका कारण है, देखिए क्या होता है, 106वां साल है, 106 साल हो गया और शुरू से ही मैं तो जहाँ तक मुझे जो लगता है पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धमतरी की रथ यात्रा का ज्यादा महत्व है। आसपास क्षेत्र के हैं, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं पूरे और बड़ी उत्साह उमंग से भाग लेते हैं। आमंत्रण भी आप लोगों ने लोगों को दिया? हाँ, ये एक वैसे तो खैर जब 100वां साल था तब भी हमने लोगों को बंटवाया था, लेकिन इस साल करीब 8 से 10 हजार कार्ड छपे हैं और हर श्रद्धालु को हर दुकान में, हर घर में कोशिश ये की गई है कि उनको निमंत्रण दिया जाए कि आप आइए रथ यात्रा में शामिल कीजिए। प्रशासन को व्यवस्था इसकी जानकारी दे दी गई? कल जानकारी दे दी गई है उनको और व्यवस्था बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि अच्छी रहेगी। ये थे हमारे साथ सह सचिव। किस प्रकार से रहती है ये मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो है भिगाने की तैयारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। देखिए आप जो है चना और ये भिगाया जा चुका है। ये कल के लिए विशेष गजा मूंग का प्रसाद जो है विशेष रूप से लोगों को इंतजार रहता है। इसकी अलग से जो है लोगों को रहती है। हमारे साथ यहाँ पर जो है राजेंद्र शर्मा जी, आप इतने पुराने जो है इस क्षेत्र से हैं, किस प्रकार का इंतजार इस रथ यात्रा का रहता है, धमतरी का खासकर? हमारा बचपना यहीं बीता है, इसी बाजू के मोहल्ले में रहते हैं हम लोग। रथ यात्रा धमतरी के धार्मिक महोत्सव के दृष्टिकोण से मैं मानता हूँ कि सबसे प्राचीन और सबसे भव्य एक धार्मिक उत्सव होता है, जिसके तहत सारे लोग इससे जुड़कर हमारे सनातन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। प्रतिवर्ष जो यहाँ विशेष अनुष्ठान 7-8 दिन पूर्व से प्रारंभ होता है, वह निश्चित ही
हम सबको धार्मिक इस अनुष्ठान में शामिल होकर क्षेत्र की सुख को, क्षेत्र की शांति को, क्षेत्र की भाईचारा को, क्षेत्र के आपसी प्रेम को बढ़ावा देते हैं। आइए हम यहाँ पर जो है जो छोटे महाराज जी हैं बालकृष्ण शर्मा के पुत्र हैं उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर वो है महाराज जी, किस प्रकार की तैयारी चल रही है आज की और कल की, क्या है? आज भगवान का पुनः प्राण प्रतिष्ठा, पूजन और हवन है, उसकी सब तैयारी चल रही है। पूजन चालू है। ये कल के लिए चना मूंग का प्रसाद, गजा मूंग का प्रसाद तैयार किया जा रहा है। आज अभी भगवान का पूजन होने के बाद हवन होगा, फिर भगवान के भोग लगेंगे और फिर शाम को भगवान के दर्शन होंगे। कल सुबह 5 बजे महाआरती होगी और उसके बाद 1 बजे पट बंद होने के बाद 56 भोग लगेगा और फिर 1:30 बजे के आसपास भगवान को रथ में विराजित करने के बाद रथ यात्रा प्रारंभ होगी, जो शाम को गौशाला स्थित जनकपुर जाकर पूर्ण होगी। इस प्रकार की तैयारी की 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं और भगवान जगन्नाथ की तैयारी चल रही है। यहाँ पर हमारे साथ ट्रस्टी जो अध्यक्ष हैं किरण गांधी जी, वो भी मौजूद हैं। तैयारी कितनी पूरी हो चुकी है कल के लिए? हाँ, कल के लिए पूरी एकदम तैयारी हो गई, जोर शोर से तैयारी हो गई। आज सुबह रथ को यहाँ लेके आया गौशाला से। आज रथ का पूरा डेकोरेशन वगैरह करेंगे शाम के फूल माला से, और पूरी तैयारी जोर शोर से हो गई। कितना प्रसादी लगभग तैयार किया? करीब 800 850 किलो तो चना रहता है और 200 किलो मूंग रहता है जाते समय, और जब वापसी लाते हैं तब इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो देखा कि किस प्रकार से लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। लोगों को इस रथ यात्रा का, खासकर हम धमतरी क्षेत्र में कहते हैं कि विशेष रहती है और लोगों की रहती है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा है और शाम से इसके बाद जो है लोगों के दर्शन के लिए प्रभु उपलब्ध होंगे और कल सुबह से ये प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से रथ यात्रा का एक विशेष महत्व धमतरी में देखने को मिलता है। प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेंद्र साहू।